हेलो दोस्तों, आज हम वर्गमूल का टॉपिक करेंगे। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये मैंने दो क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं और दो ये हैं और दो ये हैं। इनमें से मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक एक आपको करना है। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। अब हम इन क्वेश्चनों को कर कर देखते हैं। ये लास्ट के जो दो नंबर दिख रहे हैं, हमें इनका जो लास्ट का अंक है ये 4, ये चेक करना है किसके वर्ग में आता है। तो 4 2 के वर्ग में 4 आता है और 8 के वर्ग में 4 आता है। 2 के वर्ग में 4 आता है और 8 के वर्ग में 4 आता है। अब हम जो ये 7 दिख रहा है ये भी चेक करेंगे ये किसके वर्ग में आता है। 2 के वर्ग में 4 आता है और 3 के वर्ग में 9 आता है। तो 9 तो बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए हम 2 लेंगे और हम 2 लेंगे और 2 से जो आगे की संख्या होती है वह होती है 3। इससे हम इसकी गुणा कर लेंगे और हमें 6 मिलेगा। और 6 हम ये चेक करेंगे कि इससे बड़ी संख्या है या छोटी। ये 6 से छोटी संख्या है। तो जो हमने ये 2 लिया था, हमने ये लिखा था, इसको हम यहाँ लिखेंगे। इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे। और अगर ये संख्या जो हमने गुणा की है इस संख्या से छोटी आ जाती है तो फिर हम इसकी ये जो 2 संख्या हमने ली थी इनमें से बड़ी संख्या हम यहाँ लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार आप ये भी कर सकते हैं। आइए अब हम ये कर देखते हैं, इससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। हमें लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, 2 नंबर लेने हैं। ये लास्ट के 2 नंबर ले लिए हमने, उसका भी जो लास्ट का अंक 6 है ये हम चेक करेंगे। एक तो 6 4 के वर्ग में आ रहा है और दूसरा 6 6 के वर्ग में आ रहा है। ये 4, ये वाला 4 और ये 6 हम यहाँ लिख लेंगे। ये मैंने दोनों नंबर लिख लिए। 4 के वर्ग में भी 6 आ रहा था और 6 के वर्ग में भी, ये दोनों नंबर हमने यहाँ लिख लिए। और अब हम ये 12, ये हमें 12 दिख रहा है, ये चेक करेंगे कि किसके वर्ग में आता है। ये 3 का वर्ग तो 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। अगर मैं 4 का वर्ग लूँगा तो ये इससे बड़ा हो जाएगा 12 से, इसलिए हमें 3 लेना पड़ेगा। तो ये जो 3 के वर्ग में 9 आता है, तो हमें ये जो 3 नंबर दिख रहा है ये मैं यहाँ लिखूँगा। ये मैंने 3 लिख लिया। उसके बाद हम इससे आगे की जो संख्या है 3 से, उससे गुणा करेंगे और ये हमें 12 मिलेगा। अगर ये संख्या गुणा करने पर इसके बराबर या इससे बड़ी मिल जाती है तब हम छोटी संख्या, ये जो दोनों नंबर आए हैं इनमें से छोटी संख्या लेंगे। तो अब हम जो ये 3 था, ये मैंने बताया था पहले भी सवाल में भी, ये जो 3 था हम यहाँ उतार लेंगे। और उसके बाद जो ये छोटी संख्या है, क्योंकि जो गुणा करने पर ये बराबर आ गया है, इससे अगर छोटी संख्या आ जाए तो हम बड़ी संख्या लेते हैं। और अगर इसके इन दोनों की गुणा करने पर इसके बराबर या इससे बड़ा आ जाए तब हम छोटी संख्या लेते हैं। तो ये 4 इसके पास उतार दूँगा, ये इसका आंसर हो गया। ये आपको करना है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 25 दिखाई दे रहा है, तो मैं इस 25 का वर्ग 5 होता है, ये 5 यहाँ उतार लूँगा। और अब हमें 90 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 1 हो। अब हम 10 को और गुणा 9 करेंगे तो 10 9 90, उसकी हमें छोटी संख्या ले लेनी है। छोटी संख्या का 9 उतर गया, यही हमारा आंसर है। आपको ये इसी प्रकार करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।